एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। किसान अपने इस घोड़े के साथ और अपने परिवार के साथ खुशी मंगल से अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उनका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। किसान की सहजता को देखकर पड़ोसी लौट गए। अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया है और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। पड़ोसी ऐसा कहने लगे। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद। किसान की सहजता को देख पड़ोसी फिर से लौट गए। अगले दिन फिर अपने घोड़े के साथ किसान मगन था। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। किसान की बातें सुनकर पड़ोसी फिर से लौट गए। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छेड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके साथ पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। किसान ने फिर शांत स्वभाव से आखिरी बार भी किसान ने वही सहजता से कहा, हाँ, शायद। किसान की सहजता देखकर फिर से पड़ोसी लौट गए। इस कहानी में किसान के भाव में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थिति में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।